नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम मोक्ष पर चर्चा करेंगे। यह जीवन और मृत्यु से परे है, दुख और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग। मोक्ष का अर्थ है इस भवसागर से पार उतरना। यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जहां केवल शाश्वत आनंद का वास होता है। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है मुक्ति। यह मुक्ति अज्ञान के बंधन से है, यह जन्म और मृत्यु के चक्र से है, यह आत्मा की परम मुक्ति है। यह हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। मोक्ष कोई स्वर्गलोक जाने का टिकट नहीं है, यह परम सत्य का अनुभव है। यह परमात्मा से मिलन है, जो हमेशा से हमारे साथ है। मोक्ष का रास्ता हमारे भीतर से शुरू होता है। यह धर्म, ध्यान और सत्य के मार्ग पर चलने से शुरू होता है। यह एक आंतरिक यात्रा है, जहां हमें अपने अंदर झांकना होता है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। यही मोक्ष प्राप्ति का पहला कदम है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हम अपने अहंकार को कम करते हैं। अहंकार ही मोक्ष का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है। निस्वार्थ कर्म के माध्यम से हम अपने अहंकार को कम करते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं। याद रखें, मोक्ष कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि यह तो एक यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो निस्वार्थ कर्म से शुरू होती है और परमात्मा से मिलन पर समाप्त होती है। चैप्टर 3, ध्यान और आत्मचिंतन। आंतरिक यात्रा का मार्ग मोक्ष की ओर हमारा दूसरा कदम है। ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, जब हम अपने विचारों को शांत करते हैं, तब हम अपने अंदर छिपे उस अनंत आकाश को देख पाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। यह आंतरिक यात्रा हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। जैसे एक झील में जब तक लहरें उठती रहती हैं, तब तक हम उसके तल को साफ साफ नहीं देख पाते। ठीक उसी प्रकार जब तक हमारे मन में विचारों की लहरें उठती रहती हैं, तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। चैप्टर 4, अहंकार का त्याग। मोक्ष का अंतिम पड़ाव। मोक्ष का तीसरा और सबसे अहम कदम है अहंकार का त्याग। जब हम मैं को भूलकर सब में भगवान को देखते हैं, तभी हम मोक्ष के करीब पहुंचते हैं। अहंकार ही हमें बांधता है, अहंकार ही हमें दुहक देता है। जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तब हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। यह जान लीजिए, मोक्ष कोई भौतिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह तो एक आध्यात्मिक अनुभूति है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, बल्कि केवल अनुभव की जा सकती है। उतरो। कर्म से मोक्ष तो मोक्ष पाने का सबसे सही तरीका है सच्चाई, सेवा और समर्पण। सच्चाई के मार्ग पर चलकर, निस्वार्थ भाव से सेवा करके और परमात्मा के प्रति समर्पण करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कर्म से ही मोक्ष का रास्ता बनता है। यह जीवन एक अनमोल अवसर है, इसे व्यर्थ न गवाएं। मोक्ष की ओर कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। क्या आप मोक्ष की राह पर हैं? कर्मा से मोक्षा।